हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है, क्या शैतानी शक्तियों ने आपके भविष्य को, आपके भाग्य को बांध रखा है? क्या भाग्य को बांधा जा सकता है? आज की रीडिंग में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। आपको आपके भाग्य का नहीं मिल रहा है, आपको हमेशा ऐसा लगता है, ज्योतिषी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, सब कहते हैं कि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा है, आप तो रिच होने चाहिए, आप तो खुश होने चाहिए, बट फिर भी आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो जय माता दी बोल दीजिए, जय माई की बोल दीजिए, और इस वीडियो को आगे लास्ट तक देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो भाग्य कैसे समझ में आएगा? थोड़ा सा टाइम अपने भाग्य को, अगर आपको जानना है क्या दुविधा चल रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप 100% इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस वीडियो की जो भी चीज़ें हैं डीपली अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना टाइम स्लॉट और फीस के बारे में जान सकते हैं, आप बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। एंड तो चलिए देख लेते हैं, आपका भाग्य बंधा हुआ है? अगर बंधा हुआ है तो ईश्वर आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? पहले पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट एंड आपके भविष्य में क्या छुपा है। अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच कर रहा है तो 100%, प्रेजेंट भी अगर आपसे मैच कर रहा है तो 100% फ्यूचर की गाइडेंस यूनिवर्स आपको अच्छे से दे। माता रानी आपको बताएं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है। उसके लिए 100% अपनी एनर्जी को इस रीडिंग पे लगाइए, अपनी एनर्जी को प्रेयर कीजिए कि आज की रीडिंग में जो भी आए आपको बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आए, आपको बेस्ट पॉजिटिव आपकी लाइफ में घटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि क्या शैतानी शक्तियों ने उनके भाग्य को बांधा है। ओके, पहला ही कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड का है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग कार्ड रीडिंग बहुत टाइम से देख रहे हैं तो उन लोगों को ऑलमोस्ट कार्ड देखने से ही ये समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी है वो ब्लॉक है। ठीक है, एनर्जी है, ब्लॉक है, भाग्य है, ब्लॉक है। कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको स्काई की एनर्जी है। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्काई और वाटर है। वाटर क्या होता है? इमोशंस। वाटर क्या होता है? एक ऐसा दिल के अंदर तूफान, एक ऐसा मन के अंदर तूफान जो इंसान को, मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ने की शक्ति रखता है। अगर हम इमोशनली वीक हैं तो हम मेंटली कितना भी क्यों ना स्ट्रांग हों, ठीक है, हम फिजिकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हम अपनी लाइफ में सफ़र करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का, तो मुझे आप लोग पास्ट में, अब से पहले, यानी कि जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे आपकी कश्ती ना तूफान में फंसी हुई है। ठीक है, और आपकी लाइफ को नेगेटिव चीज़ें ही खींच के ले जा रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक बर्ड्स। ब्लैक बर्ड्स मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपके जीवन को अपनी तरफ खींच रही है। सबसे पहली चीज़ तो जिस भी व्यक्ति के साथ या जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप ये कार्ड देख रहे हैं, आपका उनसे इमोशनली बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है ना। कहीं ना कहीं आप अगर इस रिश्ते में फंसे हुए हैं या आपके जीवन में जैसी भी कोई उठापटक चल रही है तो वो ड्यू टू इमोशंस चल रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी कनेक्टिविटी की, अगर मैं बात करूँ किसी कनेक्शन की, तो वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है हमारे मन का। तो आप जो भी ये कहें कि आपकी लाइफ में जो भी तूफान आए हुए हैं, जो भी आपके मन को व्यथित कर रहा है, विचलित कर रहा है, जो भार आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा भार है जो
बाहर से तो लोगों को लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बाहर से लोगों को लग रहा है कि आप कहीं न कहीं शायद आप गलत हैं, क्योंकि आप ऐसी कश्ती में सवार हैं, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, किनारे पे भी जाना चाहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। मानसिक रूप से उस परिस्थिति को अपने अंदर ढोए जा रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि 2 बर्ड हैं, ब्लैक बर्ड हैं और आपके आस-पास भी आप देखेंगे सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी है। तो हाँ, अगर यहाँ पे बात की जाए कि क्या आपका भाग्य, बिल्कुल आपने अपने भाग्य को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ लिया है जो आपको इमोशनली सिर्फ खाली कर रहा है, तोड़ रहा है, वीक कर रहा है, क्योंकि आप क्या है, खड़े हैं उस कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज हो गई हैं, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई हैं जिससे आपको ये महसूस भी होना बंद हो गया है कि अब मुझे कोई फाइट करनी चाहिए। एकदम से होता है ना कि इंसान अकेला हो गया है, टूट गया है, एकदम सरेंडर वाली एनर्जी में आ गया कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है। ये इंसान जो है कहीं न कहीं इतना मेरी लाइफ को स्पॉइल कर चुका है कि अब मैं सिर्फ़ खड़े होके देख रही हूँ, या मैं उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को सिर्फ़ देख रहा हूँ। तो आपको इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश जितनी बार आपने की होगी वापस, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, सी देख रहे हैं, काले बादल हैं, बादल यानी कि हमारा सारा का सारा परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा है। हाँ, सारा का सारा हमारी जो भी परिस्थिति है वो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रही है। बाहर से हंसी भी आती है, हम खुश भी रहते हैं, हम जिंदा भी हैं ना, लोगों को लग भी रहा होगा हम बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं, और जितना आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसी इमोशनल चीज़ आपको वापस उस आ, धारा के साथ बाहर ले जाती है, वापस उस एनर्जी के साथ आपको वापस ले जाती है, जहाँ पे आप फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल कमज़ोर पाते हैं, अकेला पाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कि क्या आपका भाग्य शैतानी शक्तियों ने बांध दिया है? बिल्कुल बांध दिया है। रीज़न क्या है? शैतानी शक्तियाँ हम सिर्फ तंत्र मंत्र को नहीं कहते। कोई ऐसा शातिर व्यक्ति जो आपकी पूजा पाठ, आपके कार्मिक को ले जा रहा है। सेकंड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी दोनों कार्ड्स को। यहाँ भी वाटर है, समुद्र है, गहरा पानी ही पानी है। हुँ? आप उस चीज़ की गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि समुद्र छल है। हाँ, जैसे आप थोड़ा दूर जाके आपको लगता है किनारा आ गया, फिर आपको लगता है नहीं, इस व्यक्ति की तो और ज़्यादा गहराई है, ये व्यक्ति तो और ज़्यादा गहरा है। हुँ? समुद्र की अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ नेगेटिविटी भी है। तो यहाँ पे ब्लैक बर्ड बार-बार आपको समुद्र में खींच रही हैं, इट मीन्स कोई व्यक्ति आपके भाग्य को बार-बार बाँध रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। आप एक डिवाइन सोल हैं जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है, आप एक पॉजिटिव सोल हैं। आप इस क्राउन को देखेंगे तो यानी कि आप कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्टेड हैं, ठीक है। बट अब ये कनेक्शन क्या है, आप देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपने आप को तो सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं ना। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। आप अभी तक फिजिकल चीज़ों से बचे हुए हैं, यानी कि आपको शारीरिक रूप से अभी स्ट्रांगनेस फील हो रही है, आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपने सरेंडर किया हुआ है। आपकी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं एक परिस्थिति को बचाने में लगी हुई है ना। आपके भाग्य में जो लिखा है, अगर आप अपने आप को सिक्योर कर लें, मेंटली स्ट्रांग कर लें, और जो डिवाइन आपको दे रही है, जो डिवाइन आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, जो डिवाइन आपको ऊर्जान्वित करने की कोशिश कर रही है, जो डिवाइन ने आपको पावर दी है, सिक्योरिटी दी है, आपके अंदर जो एक आध्यात्मिक गुण है ना। देखिए, आध्यात्मिक लोगों का मैं एक चीज़ बता दूं, कोई कितना भी उनके साथ गलत कर ले, आप बहुत ज़्यादा कई बार रोते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, गुस्सा करते होंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाते हैं उस रिश्ते के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, या उस परिस्थिति के प्रति। आप अगर ये सरेंडर होना छोड़ दें, तभी कहीं ना कहीं आपकी पावर वापस आपको मिलेगी। अभी आपकी पावर कंप्लीटली इमोशंस में, जब आप रोते हैं, जब आप दुखी होते हैं,
तो आपकी सारी शक्तियाँ कहीं न कहीं सामने वाला ले जाता है। अब एस ऑफ वांड्स की एनर्जी देखिए, आपको पता सब है ना, एक एक दिव्य एनर्जी आपके पास है, एक पावर आपके पास है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जगह-जगह देखिए ना, आप गाँठें लगी हुई हैं। ये गाँठें क्या है? आपकी किस्मत को बाँध दिया गया है। आपको ऐसा लगता होगा, कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग है कि मैं सब कुछ सही सोचता हूँ या सही सोचती हूँ। मैं सब कुछ सही करती हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। मैं शांत बैठ के अपनी परिस्थिति का बार-बार आकलन भी कर रही हूँ, ना? लेकिन फिर भी सब कुछ सही सोचते हुए इस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, अब ये काम नहीं करूँगा, मेरे को लोगों की बातें समझ में आ गई हैं, मेरे को परिभाषा समझ में आ गई है, मैं बुरे लोगों के साथ नहीं रहूँगा, या जिसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊँगी। लेकिन बार-बार फिर आप उस गलती को दोहरा रहे हैं। इट मीन्स कहीं न कहीं जगह-जगह छोटी-छोटी गाँठें आपके दिमाग में डाल दी गई हैं। मीन्स आपको ऐसा महसूस करा दिया गया है कि आप बहुत अनवांटेड हैं और आप बहुत कहीं न कहीं कमज़ोर हैं। अब ये परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि आपका भाग्य कोई और चुरा के ले गया है। और आप उस व्यक्ति को कहीं न कहीं जानते भी हैं कि आपके भाग्य, उसके जीवन में सब कुछ सही हो रहा है और आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये तीनों कार्ड आपको क्या बताते हैं? पहला कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी कश्ती कोई और चला रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से अभी तक ना कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ना जी पा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। दूसरा क्या है कि जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है, क्वीन ऑफ कप्स, वो भी कहीं न कहीं इमोशनली आपको इम्बैलेंस्ड कर रही है। मानसिक आघात बहुत गहरा है। सारी नॉलेज होते हुए आंख बंद करके किसी एक व्यक्ति की दी गई दुखों को, किसी एक व्यक्ति के दिए गए नेगेटिव कर्मा को देख के आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं ना। सारा ज्ञान होते हुए भी उस परिस्थिति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सारी एनर्जी पॉजिटिव होते हुए भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं बताना चाहूँगी। जो माँ का स्वरूप है, चाहे आप माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, माती पीताम्बरा को मानते हैं, बगलामुखी को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, अगर आपके साथ ये घटना घट रही है, यानी कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना बहुत ज़्यादा दी जा रही है, आप सारी परिस्थितियों को जानते हैं, आप हर सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद भी आप नहीं जी पा रहे हैं, तो आपको शत्रुनाशिनी कोई भी मंत्र ले लीजिए, है ना? शत्रुनाशिनी मंत्र करना पड़ेगा, या आपको वाइट चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्पेशली ये चीज़ें होती हैं, या उसके 2 दिन पहले, यानी कि जब एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना? ये पूर्णिमा को भी होता है, यानी कि नो मून डे पे भी होता है, और मून डे पे भी, यानी कि फुल मून डे, दोनों पे, अमावस्या और पूर्णिमा पे ये चीज़ होती है। तो आप अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं, तो स्पेशली आपको इन दिनों में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, किसी से बात नहीं करनी है, थोड़ी-सी उन व्यक्तियों से दूरी बना के रखनी है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक आती है कि सब लोग कहते हैं कि मेरे अपने हैं। बिल्कुल, आप मानसिक दूरी, कितना भी क्लोज़ रिलेशन क्यों ना हो, आप मानसिक दूरी उन लोगों से बना के हमेशा रख सकते हैं। ऐसा किसी को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि कोई आपके दिल और दिमाग से 100% खेल रहा है। आपको 100% नेगेटिव कर रहा है। आप उसकी सच्चाई जानते हुए भी अपने आप को उस परिस्थिति से नहीं निकाल पा रहे हैं। है ना? ऐसा हो गया है जैसे किसी ने दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, और हम क्या कहते हैं, हमारा भाग्य कहाँ लिखा है? हमारी हथेली में या हमारे मस्तक पर। तो आपका मस्तक मुझे यहाँ पे बंधा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमेशा सर दर्द महसूस करते हैं, स्पेशली किसी एक व्यक्ति के सामने आने से आपकी एनर्जी, आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि बस पता नहीं इसको क्या कर दूँ। ना नेगेटिव सोच आती है, कोई वो व्यक्ति आपके साथ से भी निकल जाता है, तो आपको उसकी बात सुन के ही आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो यही वो पर्सन है जो आपके भाग्य को बांध रहा है। हमारी एनर्जी का फ्लो बता देता है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ नेगेटिव है और किस व्यक्ति की वजह से हमें परेशान है। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो 100% ये कार्ड कह रहे हैं कि आपका भाग्य का सिर्फ छीना नहीं गया है, आपके भाग्य को बांध भी दिया गया है ना। अब ये सब नेगेटिव एनर्जी ही करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी ना कभी किसी का कुछ छीनती है, और पॉजिटिव एनर्जी ना कभी किसी भाग्य के साथ खेलती है।
आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो 100% आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रही हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो अपनी हिसाब से जिस भी माता को आप मानते हैं या जो भी आपकी कुल देवी हैं या जो भी आपकी इष्ट हैं, उनकी प्रेयर करना शुरू कर दीजिए और परमानेंट करना शुरू कर दीजिए। एक प्रश्न आता है कि हमें हमारे ईस्ट का नहीं पता है। वैसे तो राशि के अनुसार सबके ईस्ट का उनको पता होता है, लेकिन अगर आपको राशि के अनुसार आपके ईस्ट का नहीं पता है तो अब आप ये नोटिस करना शुरू कीजिए कि आपकी आस्था, जो भी आपका एज है, सबसे ज़्यादा किस भगवान में रही है ना। तो जिस भी भगवान में, क्योंकि हम लोग वक्त के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन कोई एक ईश्वर ऐसे हैं जिनमें आपकी आस्था बचपन से लेके आज तक है, तो कहीं ना कहीं वही आपके ईष्ट हैं। उनकी आराधना आप शुरू कर दीजिए और फिर अपने ईष्ट को बदलिएगा मत। आप विद इन अ मंथ परिवर्तन देखेंगे कि आपका भाग्य भी आपका साथ देना शुरू हो गया। जो शत्रु छुप कर वार कर रहा था, जो शत्रु छुप के चीज़ों को कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें सही होने लग गई हैं, आपकी लाइफ में फिर से प्रोग्रेस आनी शुरू हो गई है और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिवर्तन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं तो अपने इष्ट की आराधना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये जवाब तो बिल्कुल क्लियरली आ गया है कि हाँ, आपके भाग्य के साथ, आपकी परिस्थिति के साथ, आपके बहुत सारे कार्ड हैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, आपकी परिस्थितियों के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। आपका सर दर्द रहता है, आपको बंधा हुआ फील होता है, आपका कोई काम नहीं बनता है, हर काम एंड लेवल पे आके बन जाता है, तो बनते बनते रुक जाता है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आके रुकता है, तो हाँ, आपका भाग्य बंधा हुआ है। एस ऑफ सोर्ड, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, देखिए एस ऑफ कप्स, आपके भाग्य में कमी नहीं है, आप गलत नाव में सवार हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप किसी गलत व्यक्ति के साथ बन गए हैं। आपका किस्मत, आपका भाग्य तो आपको बिल्कुल साथ दे रहा है। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कीजिए। सबसे पहली जो एनर्जी है ना, ये जो चक्र आप देख रहे हैं ना, और फिर आप कनेक्शन देख रहे हैं एनर्जी ना, तो आपका जो क्राउन चक्र है वो बिल्कुल ओपन है। आपका जो क्राउन चक्र है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को हर हिसाब से ना, हर हिसाब से आपके साथ जुड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं। आप आपके साथ जुड़ने की आपकी जो पावर है उसको हमेशा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज़ हैं उस पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका क्या हो रहा है, बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। आपको जो भी ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद भी जो आपको मिल रहा है ना, जो आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है, वो आपके भाग्य के थ्रू ही हो रहा है। जिस परिस्थिति में आप नज़र आ रहे हैं कि आप तो बिल्कुल इमोशनली ब्लॉक्ड होके बैठे हैं, तो ये काम कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है ना। तो आप अपने, अभी तक अगर आप देखो, ईश्वर को बुरा बोलने की बजाय आज से ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है वो कह रही है कि आपकी लाइफ में 100% जो चीज़ें हो रही हैं, जो घट रही हैं, वो ईश्वर की ही देन है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी ये कह रही है कि आपका हृदय जितना कोमल है, आप जितना दूसरों को देने में बिलीव रखते हैं, जितना आप ग्रेटिट्यूड ईश्वर के प्रति शो करते हैं, ये जो आपकी जितना भी जीवन चल रहा है, जो एक कभी कभी आपको लगता है ना कि आपका कोई आधार ही नहीं है, तो ये जो निराधार जीवन चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। और बहुत सारे लोग इससे आपको ये भी जज करते हैं कि आप बिना वजह ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या आपको बिना वजह इमोशनल ड्रामा, है ना, ऐसा होता है ना कि आप लोगों को लग रहा है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बिना वजह का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि कुदरत की कृपा, यूनिवर्स की कृपा आप पे हमेशा बनी हुई है। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये लोगों को नहीं समझ में आता है कि आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ है और क्राउन चक्रा की खुला हुआ है। इस वजह से लोग कितना भी आपका भाग्य छीनने की बात
कर लें, कोशिश कर लें, लोग कितना भी आपका किस्मत का चुराने की कोशिश कर लें, कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं न कहीं अच्छे कर्म, कहीं न कहीं आपका क्राउन चक्रा खुला होना, आपका हार्ट चक्रा खुला होना, ईश्वर की कृपा आप पर बरसने से नहीं रोक पाते, है ना? आपके ऊपर यूनिवर्स की जो कृपा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बेस्ट पर्सन हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। जो कोई कितना भी आपके साथ बुरा करता है, आप उसको अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न बन रहा है। अब कहीं ना कहीं आपका जो बार बार आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, जो बार बार स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपका वक्त आ गया है कि उस व्यक्ति से थोड़ा सा, अगर आप एक ही परिवार में हैं, कोई रिलेशन में है और आप बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बना सकते, तो आपको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से मानसिक दूरी बनानी चाहिए। उस व्यक्ति को जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जो भी आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं, उसको नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि उस जो भी ये व्यक्ति है जिसकी वजह से आप इतना टॉर्चर फील कर रहे हैं, या जो भी आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी खराब हो गई है, किस्मत खराब हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम जो आप उसको बता देते हैं, वो पहले से पहले ही उनको नेगेटिव कर देता है और उनको रोक देता है। उसकी इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं कि आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी, अपने आप को सबसे पहले सिक्योर कीजिए, ठीक है? आपकी जो पावर है वो सबसे पहले आपको यही आदेश दिया जा रहा है कि आपको अपने आप को, आपका जो भाग्य है ना, उससे पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप मिलने से पहले दूसरों को दे देते हैं ना, मेरे पास है, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं वाली चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आप अपना भाग्य दूसरों को अपने हाथों से दे रहे हैं ना। अब राइट टाइम आ गया है, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर कीजिए ना। अगर आप अपने मन से खुश नहीं हैं, तो धीरे धीरे डिवाइन भी देना बंद कर देती है। रीज़न, क्योंकि आपको वो जो दे रही है, आप कहीं ना कहीं दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चाहे आप अपनी खुशी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे आप किसी परिस्थिति वश कर रहे हैं। तो आप अगर अपना भाग्य खुद से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कुछ ऐसी शैतानी शक्तियां हैं जो जो लोग आपका भाग्य छीन रहे हैं, तो डिवाइन धीरे धीरे क्यों देना बंद कर देती है? क्योंकि आप उस चीज़ का, या उस वस्तु का, पैसे का, उस शांति का जो आपको अपने जीवन में मिलना चाहिए, वो आपको ना मिलके उस व्यक्ति को जा रहा है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव कर्मा कर रहा है ना। उसकी डेस्टिनी में नहीं था, उसकी एनर्जी नहीं थी कि उसको इतना अच्छा मिले, लेकिन आप अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब आप बुरी शक्तियों को अपना कर्मा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपना भाग्य ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ मिलनी बंद हो रही है। यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है, वी आर द वर्ल्ड। सबसे पहले आप अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, सबसे पहले अपनी खुशियों को सिक्योर कीजिए। सबसे पहले अपने आप को समझिए कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम अपनी शक्तियों को इसी तरह से देते रहेंगे, अगर हम अपनी एनर्जी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक दिन इससे भी ज़्यादा बंधा हुआ पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि सब कुछ दे दिया अपने भाग्य का, जो मुझे मिल रहा था मैंने दे दिया, जो मुझे मिल रहा था मैंने सब कुछ इमोशंस में आके बहा दिया। अंत में मुझे क्या मिलेगा? हार मिलेगी। बट अभी राइट टाइम है, सिक्योर हो जाइए। अभी राइट टाइम है, आगे बढ़ जाइए। अभी राइट टाइम है मूव ऑन होने का ना। सबसे पहले आप अपने आप को, जो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं ना, यूनिवर्स आपको सिक्योर करने वाली है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। बट अपने ईस्ट को मनाना शुरू कर दीजिए, अपने ईस्ट को खुश रखना शुरू कर दीजिए, अपने ईष्ट से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अपने मन की बात, अपना दुख, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अपने ईष्ट को बताइए, उसके अलावा किसी को मत बताइए। नहीं तो दुनिया क्या है, सिर्फ मजाक बनाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो अपने ईष्ट को मनाना शुरू कर दीजिए। और इसी के चलते एंजल का मैसेज आपके लिए, परमात्मा आपके साथ हैं, तभी आप इतना देखिए। माँ काली, अगर आप लोगों की ईस्ट माँ काली हैं, दो यहाँ पे दोनों ही डायरेक्टली आपके श्री कृष्ण पॉजिटिव रास्ता दिखाना। श्री कृष्ण आप कभी भी देखेंगे कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, और माँ काली हमेशा शत्रुओं को नष्ट करने वाली, शत्रुओं को
हाँ, आपने जो भी डर फेस किया है, माँ काली आपसे सबसे पहला संदेश दे रही हैं, आपके शत्रुओं का, आपका जो भाग्य छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो शैतानी शक्तियां आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, माँ काली की पूजा कीजिए। आपकी लाइफ में मिरेकलस चेंज आएगा, है ना। ईस्ट नहीं पता है, माँ काली को अपना ईस्ट बना लीजिए। आपके पास माँ काली का संदेश है कि कहीं ना कहीं ये आखिरी चांस है अपनी लाइफ को संवारने का। आखिरी चांस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं जो यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ, उन्होंने अपने जीवन का शायद 50% टाइम दुख में काट लिया है। तो 50% अगर आपने दुख में काट लिया तो उसके बाद आपके पास होप भी नहीं बचती है ना। आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद भी टूटने लगी है। तो यहाँ पे माँ काली आपको कह रही है कि अब राइट टाइम है, स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, है ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो जो भाग्य से खेल रहे हैं, जो शैतानी शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द आ रही हैं, उनको माँ काली अपने आप फेस कर लेंगी। इसीलिए शुरू में भी क्या कहा था, अपने ईष्ट को मनाना शुरू कीजिए, सेवा करनी शुरू कीजिए, प्रेयर करनी शुरू कीजिए। और ये लास्ट चांस क्यों कह रही हूँ, जब 50% जीवन में दुख हो जाते हैं ना, तो इंसान ना अपने आप को वीक वैसे ही महसूस करने लग जाता है ना। फिर एक दिन एक बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बोलते हैं, बहुत सारे पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं रहा। तो वो क्या होता है, जब हमने बहुत लंबा टाइम दुख में बिता लिया होता है, तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब हमें भगवान पे भरोसा नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, माँ काली आपको साफ साफ कह रही हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए। वो आपके शत्रुओं का संहार करने के लिए, आपका डर खत्म करने के लिए आपके साथ हमेशा हैं। आपको एक चांस मिल रहा है, माँ काली कह रही है, अपने भाग्य का वापस लाने के लिए, उन शक्तियों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचाने के लिए माँ काली का संदेश आपके लिए आया है। तीसरा आता है श्री कृष्ण, जो मैं बात कर रही थी कि अ, सिर्फ जब थोड़ा सा हट के ले जा रही हूँ, महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हुआ था, छल से वध हुआ था, तब श्री कृष्ण के मुख पे पीड़ा थी। वरना आप कहीं भी देखेंगे कि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के मुख पे कभी भी पीड़ा नहीं थी। क्या कारण था? क्योंकि वो जानते थे, है ना। और उस मुस्कान का संदेश सिर्फ एक है, अगर आप अपने कर्म सही कर रहे हैं तो आप दुखी हो सकते हैं, पर आपकी आत्मा कभी भी दुखी नहीं हो सकती। अगर आप सही मार्ग पर हैं, हम्म, तो आपकी आत्मा, क्योंकि ये तो शरीर को कोई दुखी कर रहा है ना, आपके कर्म को कोई खराब नहीं कर सकता ना। आपके इस जीवन को कोई खराब कर सकता है, लेकिन आत्मा पे चोट नहीं कर सकता, आपकी आत्मा को दूषित नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या है, श्री कृष्ण क्या थे, एक आत्म स्वरूप थे। तो वो हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र थी। तो यहाँ पे आपके लिए भगवान कृष्ण का भी यही संदेश है कि जो आपके भाग्य का छीन रहा है, जो आपके भाग्य में विनाश लिख रहा है, नेगेटिव लिख रहा है, और उसको ऐसे लगता है कि वो अ, कुछ पा रहा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। वो पा नहीं रहा है, वो सब कुछ खो रहा है। ये जीवन भी खो रहा है, अपनी आत्मा को दूषित भी कर रहा है, और जन्म मरण के चक्र में अपने कर्म को भुगतने का एक नया मार्ग वो बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने ईस्ट के गाइडेंस पे ना, आपने जो किसी से कमिटमेंट की है, सिर्फ उसको पूरा कीजिए। ये जो बंधन है ना, जिससे आप व्यथित हैं, उस बंधन से निकलिए। आप अपने उद्देश्यों पर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? जो बीत गया उस पे अफसोस करने से अच्छा है आगे का सोचें ना। आप परम पिता के अनकंडीशनल बच्चे हैं, अनकंडीशनल प्यार आपको मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है कि फिर भी इतना सब करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं मन से संतुष्ट हैं ना। तो यहाँ पे कृष्णा डिवोशन क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मन से संतुष्ट है, कोई भी, किसी भी तरह का इंसान, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी
तरह की दुर्व्यवहार उस व्यक्ति को दूर नहीं कर सकता भगवान से, उस व्यक्ति को दूर नहीं कर सकता अच्छे कर्म से, और उस व्यक्ति को दूर नहीं कर सकता उसके पॉजिटिव भाग्य से। थोड़ी सी निराशा है, लेकिन वो निराशा भी तब तक है जब तक आप उस मोहजाल में फंसे हुए हैं। वो निराशा कब तक है? जब तक आप गलत व्यक्तियों पर विश्वास करके बैठे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल गाइड पे, अपने गुरु पे, अपने ईस्ट पे, है ना, अपने कुल देवता पे यकीन करके, विश्वास करके अपने भाग्य की तरफ बढ़ते जाइए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाते जाइए, है ना। जो तंत्र मंत्र कर रहा है, जो भाग्य छीन रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दिन उसके कर्म का फल उसको अवश्य मिलेगा। अपनी शक्तियों को पहचानिए। प्रभु आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इसीलिए वो आज भी आपको क्या संदेश दे रहे हैं कि सारी दुनिया को एक तरफ हटाइए और अपने आप पे फोकस कीजिए। कोई आपके भाग्य को छीन रहा है, उस पे आपका वश नहीं है, लेकिन आप उसे छीनने दे रहे हैं, इस पे आपका वश ज़रूर है। है तो कोई आज से इन दोनों ईस्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, श्री कृष्ण को, माँ काली को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको अपनी लाइफ में उतारिए। पॉजिटिविटी उनके जो भी विचार हैं अपनी लाइफ में उतारिए। आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको जप करना शुरू कीजिए, उनको याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि भगवान के लिए बैठ के पूजा करना ज़रूरी नहीं है। भगवान को तो आप प्यार से 2 मिनट याद भी कर लोगे तो भी आपके ऊपर उतनी ही कृपा हो जाएगी। है तो ये आपके लिए संदेश है अपने भाग्य को बचाने का। अपने भाग्य से जो आपको निराशा हासिल हो रही है, जो इस टाइम पे आप इमोशनल होके बैठे हैं, इस टाइम पे जो आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इस टाइम पे जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप 100% निर्णय ले पाएंगे, अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जय माँ काली, जय कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बना के रखें और आप अपने जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करें। गॉड ब्लेस यू।